हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम हैं कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है, मान निकालिए। देखो ये समीकरण दे रखा है, इसका जो है हमें मान निकालना है। देखो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस 45 का मान, हमें आपको जो है सारणी का मान याद होना चाहिए। कोस 45 का मान क्या होता है, कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 दोस्तों। ये होता है 1/√2 कोस 45 का मान। और 31 का जो मान होता है वो दोस्तों होता है 2/√3, यानी कि 2/√3 ये मान होता है। प्लस और कोसेक 30 का मान जो होता है वो दोस्तों होता है, कोसेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2, यानी कि यहाँ पर उतार दिया मैंने 2। अब जो मैं आगे हल कर लूँगा इसको नीचे 1/√2 ऐसे कैसे लिखूंगा, 1/√2 ये लिख दिया 1/√2 बटावा। देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 का और 1 का ले से लूँगा तो कितना आएगा, √3 आएगा मेरे पास। देखो √3 का √3 में भाग दिया तो एक बार गया, 1 को जो है मैं 2 से गुणा करूँगा तो दोस्तों 2 आ जाएगा मेरे पास। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 1 का भाग दिया √3 में, √3 बार गया, √3 को 2 से गुणा करूँगा दोस्तों मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 मेरे पास दोस्तों। अब जो देखो दोस्तों ये इस √3 को जो मैं ऊपर गुणा कर दूंगा 1 से, और √2 को यहाँ पर नीचे गुणा कर दूंगा। तो देखो दोस्तों √3 को मैंने 1 से गुणा किया तो कितना आया, √3 आया मेरे पास। और √2 को इससे यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ मैं, √2 को नीचे गुणा किया तो 2 + 2/√3 ये आ गया मेरे पास यहाँ पर नीचे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है मैं हरों का परिमेयकरण कर लूँगा। हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, देखो हरों का परिमेयकरण करने पर देखो √3 बटावा √2 कोष्टक 2 + 2/√3 गुणा। अब देखो ये जो है चिन्ह चेंज करना, केवल इसका करना है हरों का परिमेयकरण, यानी ये चिन्ह चेंज करेंगे 2 - 2/√3 बटावा 2 - 2/√3 ये हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दिया बराबर। देखो √3 कोष्टक 2 - 2/√3 बटावा ये जो देखो नीचे √2 ये हो गया √2। अब जो देखो यहाँ पर दोस्तों कौन सी सर्वसमीकरण लिख रही है यहाँ पर, a - b a + b, यानी कि a² - b², यानी कि ये सर्वसमीकरण लगा दूंगा a² - b²। ये क्या होता है, a + b कोष्टक a - b, ये वाली सर्वसमीकरण मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों देखो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों देखो आगे हल कर लूँगा मैं इसको। देखो ऊपर जो है √3 कोष्टक 2 - 2/√3 रहेगा। अब जो है नीचे देखो √2 है यहाँ पे, ये √2 कोष्टक 2 दूने 4, ये हो गया यहाँ पे 4 दोस्तों, ये माइनस। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो है 2 दूने 4 या 12, ये हो गया यहाँ पर -12। इसको हल किया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गए, और √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गए, तो 4 या 12 यहाँ पर -12 यहाँ पर हमारे पास आ गए दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ऊपर तो है √3, इसको यहाँ से कैसे लिखो 2 - 2/√3 बटा जो है 4। देखो √2 है नीचे यहाँ पे, देखो 4 - 12, -12 बढ़ाए तो -12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि -12 बढ़े, यानी कि -8 यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ गए दोस्तों। अब जो है मेरे को √2 को यहाँ से गायब करना है, तो मैं √2 इन दोनों संख्याओं में से कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। तो देखो ये संख्या जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस, देखो दोस्तों वो संख्या जो यहाँ पर उतार ली मैंने वापस। अब जो देखो √2 मैं यहाँ से √2 कॉमन ले रहा हूँ। देखो यहाँ से 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को जो लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर √2 गुणा √2 लिखा। यहाँ पर देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को भी मैं √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से √2 बच जाएंगे और √2 कॉमन आ जाएंगे। तो मैं जो है यहाँ पर देखो बराबर लगा के √3 तो पहले से ही बाहर है यहाँ पे, अब जो है √2 बाहर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, √2 बाहर लिया तो यहाँ पर 2 से √2 तो कॉमन आ गया और √2 बच गया, यानी कि √2 यहाँ पर बच गया माइनस। और इस 2 में से देखो इस 2 को क्या लिखता हूँ, √2 गुणा √2, तो √2 तो कॉमन आ गया और √2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर √2 गुणा √3 बच गया। यहाँ पर √3 यहाँ पर अंदर बच गया, इसमें से जो है √2 यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर √2 -8, देखो √2 से ये √2 जो है कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे √3 कोष्टक √2 माइनस को √3 से गुणा किया, √2 को √3 से गुणा किया तो क्या आ गया, √6 आ गए दोस्तों, बटा ये हो गया -8 दोस्तों। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा के अब जो मैं क्या करूंगा, √3 को जो है हम अंदर गुणा कर दूंगा वापस, यहाँ पर अंदर गुणा कर देखो √3 को जो है इस √2 से गुणा किया तो कितना आया, √6 मेरे पास आएंगे दोस्तों। अब देखो माइनस √3 को √6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6 × 18, √18 आ गए मेरे पास दोस्तों, यहाँ पर आ गया -8। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पे, अब देखो √6 माइनस √18 को क्या लिखता हूँ, 3 √2 लिख सकता हूँ। देखो
3 अंडर रूट 2 3 3 9 9 दूने 18 ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 18 को मैं। अब नीचे कितना है माइनस के 8। अब जो है मैं माइनस को नीचे से हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे माइनस से गुणा करूँगा, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करूँगा तो ये देखो इस संख्या को माइनस से गुणा करूँगा यहाँ से और इस संख्या को यहाँ पर माइनस से गुणा करूँगा। ऊपर नीचे क्या किया मैंने माइनस से गुणा कर दिया तो देखो ऊपर किया माइनस से गुणा तो ये जो अंडर रूट 6 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के अंडर रूट 6 और ये माइनस से माइनस प्लस गया तो 3 अंडर रूट के 2 ये आ गया 3 अंडर रूट के 2 बटावा और इसको माइनस से माइनस गुणा किया तो कितना गया 8 आ गया प्लस का हो गया दोस्तों। अब जो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ इसको पीछे लिख रहा हूँ तो 3 अंडर रूट के 2 माइनस अंडर रूट के 6 बटावा 8 ये जो है फाइनल आंसर हमारे पास आया। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।